आज हम बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में और कॉन्ट्रासेप्शन। गर्भ निरोधक जो हमारे पास हैं, गर्भ निरोध के लिए जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या उपाय हैं और हम उन सब को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अपने आप को जोखिम में डालें, यानी कि रिस्क पे ना डालें। और हम लोग इस बात से आम तौर पे काफ़ी घबराते हैं कि हमें गर्भ निरोधक नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में कुछ बातें फैली हुई हैं, कुछ प्रेजुडिसेस हैं, कुछ त्रुटियां हैं जो कि मन के अंदर घर कर चुकी हैं कि यदि हमने कोई गर्भ निरोधक इस्तेमाल करा तो उसका दुष्प्रभाव यानी कि रॉन्ग इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और शायद हमको उसकी वजह से नुकसान भी हो। तो गर्भ निरोधक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो पुरुष इस्तेमाल करते हैं और एक जो स्त्री इस्तेमाल करती हैं। और कुछ गर्भ निरोधक होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों ही इस्तेमाल करते हैं एक ही टाइम पे संग में, यानी कि ये डबल डच मेथड हो गया, यानी कि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन हुई। तो सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस दी हैं। और क्योंकि वो अनेक ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम लोग एक कैफेटेरिया जाते हैं, एक कॉफ़ी होम जाते हैं, तो वहाँ पे एक मेन्यू कार्ड होता है, उस पर इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट होती है। आप पर है कि आप उसमें से चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, आप समोसा खाएं, आप ड्रिंकिंग चॉकलेट लें, आप शेक लें। तो जिस तरह ये ऑप्शंस होती हैं, इन ऑप्शंस को सरकार ने कैफेटेरिया अप्रोच बोला है और इसके अंदर अनेक ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो पुरुषों के लिए जो बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड मतलब हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है, तो बैरियर मेथड जो पुरुषों के लिए है उसको कॉन्डम बोलते हैं। और ये जो है ये सबसे सरल, सबसे इनएक्सपेंसिव यानी बिना खर्चे वाला, सबसे आसान और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के उपयोग है जो कि पुरुष इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार 100 निरोध जो कॉन्डम उनके ब्रांड है वो प्रति दंपत्ति को देती है 1 साल में, और ये वो निशुल्क देती है, फ्री देती है, जो आप जाके डिस्पेंसरी से, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से निशुल्क ले सकते हैं। मार्केट में भी प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो इन सब का सेल करती हैं, मार्केटिंग करती हैं और वो अलग अलग नामों से हैं हमारे पास। इसी तरह जो स्त्रियां हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा नामी है और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है पिल्स। पिल का मतलब तो कोई भी दवाई, कोई भी गोली हुई, पर पिल्स जो दी जाती हैं वो आज के दिन में तरह तरह की होती हैं और जो चल रही हैं पिल्स जो प्रचलित है वो सबसे कम साइड इफ़ेक्ट वाली, सबसे कम मात्रा और डोज वाली है ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये कई सारी चीज़ें जो कही गई हैं पिल्स के बारे में वो ये है कि अगर हम पिल्स देंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, अगर हम पिल्स देंगे तो हमको कैंसर हो जाएगा, अगर हम पिल्स देंगे तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो हम अगर माँ बनना चाहेंगे तो शायद हम माँ नहीं बन पाएंगे, और अगर पिल्स दे रहे हैं तो कई पिल्स की वजह से महीने रुक जाते हैं तो अब वो महीने आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये कई सारी मन के अंदर सवाल हैं जो कि कुछ तो हकीकत नहीं हैं और कुछ मिथ्स हैं, मिथ्या है, जिसको हमें, जो भ्रम हैं उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो जो पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जो पिल्स प्रोवाइड करती है वो माला है, माला डी है, और ये भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। जो ये पिल्स हैं ये जो औरतें शादीशुदा हैं वो ले सकती हैं, जो नहीं शादीशुदा हैं वो भी ले सकती हैं, जो शादीशुदा हैं और अभी उनके कोई बच्चे नहीं हैं तो वो भी ले सकती हैं, और जो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं और वो गर्भ निरोध इस्तेमाल करना चाहती हैं वो भी ले सकती हैं। आपको पता है जो पिल्स हैं उसमें जो फेलियर रेट है, यानी कि अगर हम कोई गर्भ निरोध इस्तेमाल कर रहे हैं और तो हम कहते हैं ना कि हमने तो ये गर्भ निरोध इस्तेमाल किया था पर हमारे बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करने के बावजूद भी पर ये तो फेल हो गया, हम तो गर्भवती हो गई, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो ज़रूर पिल्स अच्छी नहीं होंगी, जो इफ़ेक्ट है वो सही नहीं आया होगा, मेरी कोई गलती नहीं है। पर ऐसा नहीं है। अगर 1000 लोग पिल लेते हैं तो उसमें से केवल 1 को फेलियर होता है, उसकी जगह
अगर हम कॉन्डम इस्तेमाल करते हैं और 100 लोग कॉन्डम को इस्तेमाल करते हैं तो 14 में फेलियर होता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्डम ख़राब हैं या फट जाते हैं, पर इसमें एक इस्तेमाल करने का इंटरफेस होता है कि हम उसे इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए अगर हमें श्योरिटी से कोई काम करना है तो पिल्स बेस्ट है। मैं फिर से कह रही हूँ कि यदि आपकी शादी नहीं भी हुई है, आप 18 साल की भी हैं तो भी आप पिल्स ले सकती हैं, 40 साल की भी हैं तो भी आप पिल्स ले सकते हैं। पिल्स अनेक प्रकार की हैं और पिल्स के कई फ़ायदे भी हैं। अगर वो कुछ कैंसर बढ़ाती हैं कुछ लोगों में तो कुछ कैंसर रोकती भी हैं। अगर वो स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाती हैं तो वो ओवरीज यानी अंडाशय, अंडेदानी का कैंसर घटाती भी हैं। अगर पिल्स आपको यूट्रस का कैंसर देती हैं या रिस्क पे डाल सकती हैं तो पिल्स ही आपको इंटेस्टाइन यानी कि आंतड़ियों, कोलन के कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज़ वगैरह से बचाती हैं। कौन सी पिल खानी है, किस डोज में खानी है, डॉक्टरी राय से खानी है कि नहीं, किन लोगों को नहीं खानी है पिल्स, वो लोग हैं जो कि बहुत मोटे हैं या जिनको खून जमने की तकलीफ़ है, या वो लोग जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ़ है। तो डॉक्टरी सलाह लेना बड़ा ज़रूरी है। जिसको कहते हैं जब हम दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी हमारे हिसाब से कपड़े सिलते हैं, इसे टेलर मेड अप्रोच बोलते हैं। तो डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं तो केमिस्ट हमको ओवर द काउंटर यानी कि जब मांगेंगे और वो हमें पिल दे देंगे, पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप पहले अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से या जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे राय लें, जो वो जांचे बोले या आपसे प्रश्न पूछें वो आप जवाब दें और उसके अनुसार आपको वो गर्भ निरोधक गोली दी जाए जो आपके हित में है। और गर्भ निरोधक गोलियों के साथ ये भी कई लोगों का भ्रम है कि हमारा तो शरीर फूल जाता है, हमारा वजन बढ़ जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर बढ़ता भी है तो 8 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ता, और वो भी सिर्फ पानी है जो कि भर जाता है, और वो भी समय के साथ 2 हफ्ते 3 हफ्ते में शरीर को आदत पड़ जाती है और वो भी एडजस्ट हो जाता है। पर ऐसी भी पिल आ गए हैं जिसकी वजह से अब पानी भरता ही नहीं है शरीर में। पिल्स ऐसी भी आ गई हैं कि जो अगर आपके चेहरे पे मुहासे हो रहे हों, एक्ने हो रहे हों, तो वो मुहासों का इलाज भी करता है। एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ और अनेक काज भी हैं इन पिल्स की वजह से। यदि किसी को माहवारी में तकलीफ है, किसी को महीने में दर्द है, किसी को एडिनोमायोसिस हो रहा है, ये सारी बीमारियां जो है उसका भी इलाज पिल करता है। और जो लोग पिल्स लेते हैं उनका जो खून है, खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन तो आपने सुना होगा जो चेहरे पे लाली आती है, जो हम खून बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से पिल्स जो इस्तेमाल करते हैं उनकी ब्लीडिंग कम होती है, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो कितने फ़ायदे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे भी गर्भ निरोधक चीज़ें हैं, इलाज हैं जो स्त्रियां इंजेक्शंस ले सकती हैं। इंजेक्शन लगते हैं यानी सुई लगते हैं। ऐसी सुइयां लगती हैं जो केवल 3 महीने में एक बार लगती है, तो हर 3 महीने पे एक इंजेक्शन लग रही है। तो उसमें ना तो गोली खाने का तकलीफ है, ना कोई और चीज़ याद रखने की है। गोलियों के साथ ये भी तो तकलीफ है कि हमको याद रखना पड़ता है कि हमें प्रतिदिन खाना है उसको। कभी कभी छूट हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, उसकी वजह से भी फेलियर हो जाता है। यदि 1 महीने में 2 गोली आपकी मिस हो जाए तो यानी वो महीना आपका जो भी अनचाहे गर्भ से जो आप सुरक्षित रहना चाहती थी, प्रोटेक्टेड रहना चाहती थी, अब वो रिस्क जो है वो वापस आ गई। पर अगर आप 3 महीने वाले इंजेक्शन लेंगे ना तो उसमें आपको गोली को नियमित रूप से लेने का जो अनिवार्य नियम है उससे भूल चूक से आपको छुटकारा। और भी बहुत सारे गर्भ निरोधक हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे बाजू में, बाह में छोटे छोटे इम्प्लांट डाल देते हैं, तो वो अपने आप ही अपनी चीज़ें रिलीज़ करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं और अपना असर करते हैं। पर कुछ ऐसे गर्भ निरोधक हैं जो कि परमानेंट हैं, यानी हमेशा के लिए। यानी कि अगर हमने सोचा है कि हम ये गर्भ निरोधक इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद पोटेंशियली इरिवर्सिबल, यानी कि हमने अगर कर दिया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने एक बार ही मन बना लिया है कि अब हमको कोई और बच्चे की चाह नहीं है। पर यदि कोई आवश्यकता पड़े तो हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी बदल भी सकते हैं, पर इतना सरल नहीं है वो। ये जो हैं ये पुरुषों और औरतों दोनों के लिए हैं। पुरुषों में इसको वेजेक्टमी बोलते हैं और औरतों में इसको ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। बेसिकली जो पाइप है, नल है, दोनों पुरुष और औरत में, जिस पाइप के अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म और अंडा यानी एग चलता है, दौड़ता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो पाइप है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के अनेक तरीके हैं। या तो उस पर क्लिप लगा दीजिए, या काट दीजिए और फिर बांध दीजिए।
तो ये जो है इसको नसबंदी बोलेंगे। नसबंदी नाम से आप सब परिचित हैं। नसबंदी कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा उपाय है। और यदि आपका मन बदल जाए तो 40 से 60% चांस है कि अगर आप नसबंदी को पलटना चाहती हैं तो ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है। और अगर वो भी नहीं करना है तो आज तो देखिए ना, टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, IVF होता है। यदि मन बदल जाए या कोई दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना हो जाए कि आपको फिर से बच्चा की चाह है और आपके बच्चे को कोई तकलीफ हो गई है, एक जो बात मैंने साथ में नहीं बताई वो है औरतें जो एक डिवाइस इस्तेमाल करती हैं जिसका नाम है, जो आम तौर पे सभी को मालूम है, जिसको कॉपर टी बोलते हैं। कॉपर टी तो बस एक नाम है, पर असल में ये है IUCD यानी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो जो डिवाइस है ना, उस पर आप कॉपर लगा लीजिए। कॉपर क्या है? एक मेटल है ना। तो वो कॉपर डालते हैं, वो बच्चेदानी के अंदर डलता है। एडवाइस ये नहीं करा जाता, सलाह ये नहीं दी जाती कि जिस औरत के बच्चा नहीं है वो उसके अंदर वो डिवाइस डाला जाए। कायदे से उसमें डलना चाहिए वो ये डिवाइस जिसके पहले एक बच्चा हो चुका है। ये डिवाइस बहुत बढ़िया होते हैं, सरकार भी देते हैं। सरकार देती है कॉपर टी 380A। उसमें पता है कॉपर की जगह सिल्वर डला हुआ है, देखिए चांदी डली हुई है उसके अंदर। और ये जो डिवाइस है आप 10 साल तक रख सकते। मार्केट में भी ये अवेलेबल है, मिलते हैं। और मार्केट में ये मल्टी लोड के नाम से मिलते हैं। ये 2 साल वाले भी हैं, 3 साल वाले भी हैं, 5 साल वाले भी हैं, 10 साल वाले भी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने डाल दिया है तो अब हम इसे निकाल नहीं सकते। आपने आज डाला, आपको नहीं पसंद आया, कल निकाल लीजिए। डलने में भी कोई बेहोशी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई खास तकलीफ नहीं। और निकालने में तो एक क्षण की बात है, कोई तकलीफ ही नहीं। पर ये जो गर्भ निरोध है, इसमें गोली नहीं खानी और कोई हार्मोन का साइड इफेक्ट नहीं, कोई कैंसर का साइड इफेक्ट नहीं। डरना नहीं चाहिए। एक बिलीफ सिस्टम है, एक समाज में एक बात फैली हुई है कि जो कॉपर टी है वो बड़ी नुकसानदेह है, उससे तकलीफ होती है और उससे जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी बात नहीं है। वो ज़माने अलग थे, 50 साल पहले जब ये बने थे और अब जो बने हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, पर वो कुछ ही लोग हैं। कुछ लोगों को सूट नहीं करेगा, फिर भी वो बहुत कम लोग हैं। पर आम तौर पे ये लगाने से आपकी सारी तकलीफ़ों का निवारण हो जाता है। क्या कॉपर टी इस्तेमाल करना सेफ़ है? हाँ जी, ये सेफ़ है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये लंबे समय का ऑप्शन है। 300-350 रुपये से ज़्यादा की इसकी कॉस्ट नहीं है। सरकार इसको आपको फ्री में देती है। बिना बेहोशी के ये डाला जा सकता है और ये जब मन चाहे आप निकाल सकते हैं और उसके अगले महीने ही आप गर्भवती हो सकती हैं। एक और किस्म का IUCD यानी कॉपर टी का एक मिलता जुलता डिवाइस है जिसको मिरीना बोलते हैं, जिसको IUS बोलते हैं। बड़ी बड़ी डॉक्टरी के नाम बोल रही हूँ, पर क्या करूँ, उसके कोई और नाम ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसमें कॉपर नहीं है, इसके अंदर छोटा सा हार्मोन है। हार्मोन वो है जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान रहता है, प्रोजेस्टेरोन वाला हार्मोन। ये जो कॉपर टी है ना, जिसको मिरीना बोलते हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हमारे महीने ज़्यादा आने के बजाय कम हो जाते हैं। इन्फेक्शन होने की जगह हट जाती है। यदि बच्चेदानी के अंदर रसौली हो तो वो भी छोटी हो जाती है। फाइब्रॉइड को भी 30-40% फ़ायदा है कि वो भी छोटा हो जाता है। तो बहुत बहुत फ़ायदे हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।